मथुरा में खजानी वुमेन पॉलिटेक्निक के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान एक ऑनलाइन माध्यम से इन सभी लोगों से रूबरू किया गया। साथ ही इन तमाम छात्राओं ने मास्क की बेहतरीन डिजाइन भी की। खजानी वुमेन इंस्टीट्यूट द्वारा कोरोना महामारी से लड़ाई में जागरूकता फैलाते हुए डिजाइनर मास्क प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 300 छात्राओं ने प्रथम व 80 से ज्यादा छात्राओं ने द्वितीय राउंड में भाग लिया और बेहद खूबसूरत मास्क का प्रदर्शन किया। यह संपूर्ण प्रतियोगिता जूम ऐप द्वारा ऑनलाइन आयोजित की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप में अनूठा प्रयोग कर किया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में पुणे से श्रीमती रचना राठी, जो नोएडा से श्रीमती आरती, मुंबई से मीनाक्षी कोटरी, मथुरा से श्रीमती निधि शर्मा की प्रमुख भूमिका रही। सभी प्रतियोगियों ने एक से बढ़कर एक अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन करते हुए मास्क बनाए। किसी ने गो कोरोना गो लिखा तो किसी ने स्टे होम स्टे सेफ लिखा, किसी ने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया तो कहीं पर धरती माता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। छात्राओं ने फूल पत्तियों से अपने मास्क को खूबसूरत बनाया। छात्राओं द्वारा अलग अलग आकृति का प्रयोग किया गया। हर मास्क अपने आप में अनूठा और बेहद खूबसूरत था। निर्णायक मंडल के लिए निर्णय लेना बेहद कठिन था। साथ ही जब जहां घरों में बैठकर आज के दौरे में लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लव अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। नमस्कार, मैं निधि शर्मा, यूरोकिड्स स्कूल की डायरेक्टर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी खजानी वेलफेयर सोसाइटी से शिप्रा राठी को, जिसने मुझे इस कार्य के लिए चुना। जजमेंट भी किसका? मास्क का। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मास्क में भी डिजाइनिंग हो सकती है? अभी तक डिजाइनिंग होती थी, फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, बहुत तरह की डिजाइनिंग सुनी। लेकिन जब मुझे शिप्रा ने बताया कि निधि आपको फेस मास्क की डिजाइनिंग करनी है, तो मैं अचंभित हो उठी। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित मैं तब हुई जब मैंने बच्चों को देखा, बच्चों के मास्क को देखा कि अरे वाह, इन्होंने तो लाजवाब काम किया है। लेकिन ये एक प्रतियोगिता है और जजमेंट करना इसमें अनिवार्य है। लेकिन सभी के मास्क बहुत सुंदर हैं। आने वाले दिनों में ये मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा होने वाले हैं। तो फैशन डिजाइनिंग में मास्क डिजाइनिंग भी एक नई अपॉर्चुनिटी है। सभी कंटेस्टेंट्स को मेरी ओर से अग्रिम बधाई। ऑल द बेस्ट। इस समय मौजूद हैं खजानी के अध्यक्ष शिप्रा राठी जी के साथ में। जिस तरीके से आज कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं कि क्या क्या जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, पिछले 45 दिन बीत चुके हैं लॉकडाउन को, जिस तरीके से आज खजानी फिर एक कदम उठाने जा रही है, क्या कदम है, क्या क्या कुछ होंगे इस कदम के जरिए, मैम से पूछ लेते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, जिस तरीके से आप कार्य कर रही हैं। थैंक यू भैया। क्या कहना चाहेंगी मैम, आज क्या तरीका निकाला है बेटियों को जोड़ने का? एक्चुअली हम लोगों के लिए जागरूकता फैलाना इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है जी। और जागरूकता और प्रिकॉशंस, यही दो चीजें जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मास्क की प्रतियोगिता कराई जाए। मास्क हम सबके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, पर अभी भी आप देख सकते हैं आधी से ज्यादा जनता मास्क का इस्तेमाल नहीं करती। अब कपड़े के मास्क हमेशा बहुत बेहतर रहते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक डिजाइनर मास्क, मतलब डिजाइनर फेस मास्क कंपटीशन हम इसे कराते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपने ही घर में बैठ के मास्क बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा उन मास्क को खूबसूरत बनाएंगे और उसके बाद उन मास्क को हम अपने निर्णायकों को दिखा के उनको इसमें पुरस्कृत भी कराएंगे, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन रहे। दूसरा, वो उनके परिवार वाले समझ पाए कि आज के टाइम में मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और जब वो घर में बनाएंगे तो एक कनेक्शन बनता है। किसी भी चीज से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगता है। तो हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये प्रयास किया। कितनी बेटियां ऐसे जुड़ेंगी? जो रजिस्ट्रेशन थे वो 300 के आसपास थे, बट अब जो हम लोग फाइनली जिनको सेकंड स्टेज पे ले जा रहे हैं वो 80 बच्चे हैं जो आज करेंगे। अच्छा, एक बात आपने देखी है, आजकल लोग कार में सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, पहले भी नहीं लगाते थे, आज भी नहीं लगा रहे हैं, मगर आज सबके मुंह पे मास्क जरूर होगा। सर, होना तो चाहिए, पर मैं अपने यहाँ जब देखती हूँ लोगों को सड़क पे, तो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, मास्क चाहिए, और जब वो भूल जाते हैं तो फिर वो उस चीज को इग्नोर करते हैं। हमारी सोच में ये आना पड़ेगा। जैसे मंदिर में जाते हैं चप्पल उतार के अंदर घुसते हैं, तो ये हमारी सोच बन गई है। ऐसे ही इनके दिमाग में चाहिए मुझे घर से बाहर जाना तो मास्क लगाना है, क्योंकि अभी देखिए कोरोना साल भर जो चलेंगे हालात, उसमें कम से कम 1 साल तक हर एक को मास्क लगाना होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये मास्क प्रतियोगिता करा रहे हैं, और इसके अलावा हम लोग मास्क बनवा भी रहे बच्चों से। हम लोग ने 40 बच्चों का ग्रुप बनाया है जो अपने घरों में मास्क बना रहे हैं, उन्हें उन मास्क की हम लोग सिलाई दे रहे हैं और उनका फिर वितरण कर रहे हैं।
कितने मास्क की आपने क्वांटिटी रखी, कितने मास्क तैयार किए जाएंगे? सर 2000 मास्क अब तक बच चुके हैं और आगे हम लोग का 10,000 मास्क का और है। तो हम लोग उन बच्चों को उसकी सिलाई देते हैं जिससे उनके फैमिली में भी अब जो प्रॉब्लम्स है उनसे सोल्यूशन निकल पाए। तो एक बच्चा दिन भर में लगभग 100 मास्क बना लेता है, तो 500 रुपये अपने घर में उस दिन उसकी इनकम हो जाती है। और क्या संदेश देना चाहेंगी आज जिस तरीके से देश में महामारी फैल रही है और लोग जो है आज भी सतर्क नहीं है? तो सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगी कि देखिए घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और किसी भी चीज से डरिए मत, पर उसका डट के मुकाबला जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज भी आप देखिए, या तो आदमी घर के बिल्कुल डर के बैठ गया है या फिर खुला सड़कों पे मस्त घूम रहे हैं। कई बार बहुत सारे लोग जिनकी कोई जरूरत नहीं है वो भी सड़कों पे दिखाई देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों से सब प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि कभी भी किसी समस्या में पड़ने से उसका बचाव बहुत जरूरी है। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, उसमें छेड़छाड़ मत करिए, तभी हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। और अब जो घर में रह के जिन चीजों को सोचने का मौका मिला है, अपने आचार विचार व्यवहार पे इतना को सोचने का मौका मिला है, तो जब ये लॉकडाउन खत्म हो, हम सड़कों पे हो, तो उन सब चीजों को फिर से पालन करें, फिर से उनके बारे में सोचें। आपने कहा भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी पालन नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोग अनुपालन करता नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में एक तरफ महामारी फैली है और लोगों को खाने की जरूरत है, लोग भूखे हैं, कहीं भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं क्योंकि थर्ड राउंड में कुछ चीजों को छूट मिली है। शराबी की दुकानें खुल रही हैं और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नहीं किया जा रहा है। क्या सोचती हैं मैम आप? सर मैं तो बहुत अलग सोचती हूँ इस बारे में। मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा शराब लेने जाए तो उसके ऐसे ही स्याही लगा देनी चाहिए जैसे चुनाव में जाते हैं, और जो बंदा एक बार शराब खरीदे उसको फिर ना सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कई परिवार में हमारे स्टूडेंट्स हर तरह के आते हैं और कई परिवारों में घर में वो खाना ला के नहीं दे रहे थे अभी तक कि पैसे नहीं है, पर जब शराब की दुकानें खुली तो वहां जाके शराब खरीद लाए। तो वो जो औरतें हैं उस घर की, उस बच्चे, उनके दिल पे क्या गुजरी। तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप ऐसा लेना चाहिए कि अगर आपको शराब लेनी है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो आपने देखा कि हमारे साथ में इस समय खजानी के अध्यक्ष शिप्रा राठी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि इस महामारी से बचने के लिए अपनी सुरक्षा खुद आपको करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ मास्क भी काफी संख्या में बने हुए रखे हुए हैं। ये मास्क उन लोगों के लिए हैं जो कि जिनके पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते या मास्क जिनको मिल नहीं रहे हैं, उनको ये मास्क वितरण किए जाएंगे। जिस तरीके से बच्चियां आज मास्क बनाएंगी, जूम के माध्यम से उनको पुरस्कार